students, how are you all? I hope you are feeling good. Beta, in last lecture we read our chapter 3 complete and right word meaning of that. Today I will explain question answer of chapter 3 ice skating. Beta, first question. I hope you will listen me carefully. Why did Joe, Amy and Luri go to the river? Our first question. Why did Joe, Amy and Luri go to the river? बेटे why means क्यों? Did Joe, Amy and Luri go to the river? जो एमे और जो लूरी थे वो नदी पर क्यों गए थे? They went to the river for ice skating. वे नदी पर आइस स्केटिंग करने गए थे. Why was लूरी स्केटिंग along the shore? जो लूरी था वो शोर होता है बेटे किनारा, along होता है साथ. स्केटिंग जो लूरी था वो किनारे के साथ साथ स्केटिंग क्यों कर रहा था? He was checking, वह ये चेक कर रहा था if the ice was thick enough, कि जो थिक होता है बेटे मोटा, इनफ होता है पर्याप्त, कि जो बर्फ़ है वो सही मोटी थी टू स्केट और नो, स्केट करने के लिए बर्फ़ है वो इनफ मोटी थी, पर्याप्त मात्रा में मोटी थी या नहीं. वह यह चेक करने के लिए किनारे के साथ साथ स्केटिंग कर रहा था. बेटे नाउ चैप्टर क्वेश्चन 3. व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? As Amy skated towards the center. How did Luri and Joe pull Amy out? What happened? क्या हुआ? As Amy skated, जब Amy स्केट कर रही थी towards the center, बीच की तरफ. Amy बीच की तरफ चली गई थी, वो शोर किनारे के पास नहीं थी, वो नदी के बीच की तरफ चली गई थी. How did Luri and Joe, लूरी और जो ने पुल एमे आउट, एमे को बाहर की तरफ कैसे खींचा? द थीन आइस ब्रोक विद आ क्रैश. जो थीन होता है बेटे पतला, आइस बर्फ, ब्रोक मीन होता है टूटना, विद आ क्रैश एक क्रैश यानी कि क्रैश के साथ जो पतली बर्फ़ थी वो टूट गई. एंड सी फेल डाउन, और वह पानी के अंदर गिर गई. कौन बेटा? एमे. लूरी होल्डिंग एमे अप, लूरी ने एमे को पकड़ा विद हर आर्म, उसकी आर्म से, बाजू से. एंड पुल्ड हर आउट, और उसको बाहर की तरफ खींचा. जो पतली बर्फ़ है वो एक क्रैश यानी कि टक्कर से, रगड़ से टक्कर के साथ टूट गई. एंड सी फेल डाउन, और एमे उसके रिवर के अंदर पानी में गिर गई. लूरी होल्डिंग एमे अब विद हर आर्म, लूरी ने उसकी बाजू से पकड़ा किसको? एमे को. एंड पुल्ड हर आउट, और उसको बाहर की तरफ खींचा. हाउ डिड दे कीप एमे वार्म बिफोर टेकिंग हर बैक होम? हाउ डिड दे कीप एमे वार्म, हाउ डिड दे कीप एमे वार्म, उन्होंने एमे को गर्म कैसे रखा? बिफोर टेकिंग हर बैक होम, उसे घर वापस ले जाने से पहले. दे रैप्ड, उन्होंने लपेट दिया एमे को विद देयर वार्म क्लॉथ्स, अपने गर्म कपड़ों से. उन्होंने एमे को, रैप्ड होता है बेटे लपेटना, एमे विद के साथ, देयर अपने, वार्म होता है गर्म, क्लॉथ्स मीन्स होते हैं बेटे कपड़े. उन्होंने एमे को अपने गर्म कपड़ों में लपेट दिया. How was Joe affected by the incident? How was Joe affected by the incident? Incident होती है बेटे घटना, affect होता है प्रभाव. जो के ऊपर इस घटना का क्या प्रभाव पड़ा? She was shocked and panicked. वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा सदमे में थी, और पैनिक्ड होता है डरी हुई, वो बहुत ज़्यादा सदमे में थी और डरी हुई थी. सी डिसाइडेड, और उसने डिसाइड कर लिया था टू नेवर गो आइस स्केटिंग अगेन,
कभी भी आगे आइस स्केटिंग करने का उसने फैसला लिया था कि वो कभी भी आगे आइस स्केटिंग नहीं करेगी। बेटा राइट इन योर फेयर नोटबुक इन नीट एंड क्लीन राइटिंग एंड लर्न इट आल्सो। थैंक यू बेटा।